जून को लगेगा साल का पहला सूर्य ग्रहण। वृषभ राशि में लगने वाला है सूर्य ग्रहण। मेष से मीन राशि पर यह ग्रहण दिखाएगा अपना असर। भारत में लगने वाला ये आंशिक सूर्य ग्रहण देश पर डालेगा कैसा असर? किसके लिए खास और किसके जीवन पर डालेगा बुरा प्रभाव? बता रहे हैं ज्योतिषाचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ जाने माने ज्योतिषाचार्य राकेश चतुर्वेदी जी मौजूद हैं। सर, स्वागत करती हूँ। जी नमस्कार, धन्यवाद नम्रता जी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सूर्य ग्रहण की। 10 जून को इस साल का पहला सूर्य ग्रहण पड़ रहा है और जाहिर तौर पर जब कोई भी ग्रहण पड़ता है तो उसका असर आपकी जिंदगी पर, आपसे जुड़े लोगों की जिंदगी पर हर तरीके से पड़ता है। चाहे आपका स्वास्थ्य हो, आप आर्थिक दृष्टि से ले लीजिए, और फिर जिस तरीके का माहौल इस वक्त चल रहा है तो ऐसे में इस पर चर्चा करनी बनती ही है। एक सवाल मैं आपसे पिछले साल जो सूर्य ग्रहण पड़ा था उसको लेकर भी पूछूंगी, कोरोना से जोड़ते हुए, लेकिन सबसे पहले इस सूर्य ग्रहण को किस तरीके से आप देख रही हैं, क्या महत्व इसका आप बताना चाहेंगे? देखिए, इस बार जो सूर्य ग्रहण पड़ रहा है वर्ष का पहला सूर्य ग्रहण है और इससे 1 हफ्ते पहले ही 2 हफ्ते पहले ही चंद्र ग्रहण लगा हुआ है और इस दोनों का मिला जुला प्रभाव हर जातक पर पड़ने वाला है। नम्रता जी, पहली चीज़, जब भी कोई ग्रहण लगता है तो वो कहीं ना कहीं ग्रहण काल जो होता है वो अशुभ होता है, क्योंकि उस समय, ग्रहण के समय कहते हैं कि सूर्य का प्रकाश जो है वो धरा तक कम आता है। ये साइंटिफिक रीजन है और उस समय इस तरीके के विषाणु और जीवाणु जो हैं और बैक्टीरियाज हैं वो ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। इसीलिए कहा गया है, और कोई आधार नहीं है कि जो हम कहते हैं कि हमारे पुरातन समय में कहा गया था कि आप कहीं अंदर रहें और इसके ग्रहण प्रभाव में ना आए, क्योंकि कहीं ना कहीं उस ग्रहण के दौरान और बीमारियों का प्रभाव बढ़ जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं ग्रहण के बाद जो स्थितियां आती हैं वो कुछ हद तक कई राशियों पर, कई ग्रहीय स्थितियों पर वह लाभप्रद स्थिति भी लाती हैं। तो इसलिए हम सिर्फ नकारात्मक नहीं कह सकते इस ग्रहण काल में, क्योंकि एक कारण और है कि नम्रता जी, कि यह जो ग्रहण 10 जून को हो रहा है यह कुछ ही हिस्सों में भारतवर्ष के दिखाई देगा। ये कहीं ना कहीं अल्प ग्रहण है और ये थोड़े ही समय के लिए और थोड़े ही हिस्सों में दिखेगा, तो इसका प्रभाव थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम होगा। तुलनात्मक रूप से इसका अध्ययन अगर हम करें तो इसका प्रभाव सामान्य रूप से कम होगा। पश्चिमी देशों पर इसका प्रभाव पड़ेगा जो कि शायद सकारात्मक पड़ेगा। जो भी लोग बाहर विदेशों में रह रहे हैं, विदेशों से जुड़ा हुआ व्यापार कर रहे हैं, उन लोगों पर यह जो सूर्य ग्रहण है वो बहुत प्रभावी रहेगा। लेकिन भारतवर्ष में कहीं ना कहीं यह थोड़ा सा नकारात्मकता ला रहा है और नेगेटिव इम्पैक्ट दिखा रहा है लगभग सभी कुंडलियों पर और सभी ग्रहों पर इसका प्रभाव होगा। सभी कुंडलियों पर इसका प्रभाव होगा, ये चीज़ तो ठीक है, लेकिन इसको अगर हम कोरोना से जोड़कर देखें तो किस तरह से आप देख पा रहे हैं? क्या कुछ राहत कुछ पल के लिए, कुछ दिनों के लिए मिल सकती है? क्योंकि जिस तरीके से लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं वो बहुत हर किसी के मन में एक डर पैदा कर रहे हैं। देखिए, जिस समय यह ग्रहण लग रहा है वो कहीं ना कहीं, इसका मैं समय बता देता हूं आप लोगों को। दोपहर के समय ये अरुणाचल प्रदेश और साथ ही साथ कश्मीर के कुछ ज़्यादातर हिस्से, पाक अधिकृत कश्मीर के इन हिस्सों में ये दिखाई देगा और इस ग्रहण का प्रभाव एक अल्प समय के लिए होगा, इसलिए सूतक मान्य नहीं रहेगा इस बार नम्रता जी। लेकिन कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि इसका प्रभाव हम सबको लेना है, क्योंकि उस समय जो सूर्य है, सूर्य की स्थिति है, जिस दिन यह ग्रहण लग रहा है वो वृषभ राशि में बैठा हुआ है और राहु के साथ बैठा हुआ है। चंद्रमा भी उस दिन, जिस दिन ग्रहण लग रहा है उस दिन वृषभ राशि में ही रहेगा और बुध का भी योग बन रहा है। इसलिए कहीं ना कहीं यह व्यापारियों के लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ग्रहण का प्रभाव लगाएगा। ग्रहण कैसे लगाएगा? व्यापार में अवरोध आ सकते हैं या फिर
आप किसी तरीके से बड़े लॉस में जा सकते हैं, उसकी वजह से आपको कुछ बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो इस तरीके से प्रभाव दिखा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग नौकरी पेशा हैं, जो लोग सरकारी नौकरी में या प्राइवेट नौकरी में हैं, उनको कुछ हद तक राहत की खबर दे रहा है और इस बीमारी से भी कुछ हद तक इसका प्रभाव कम करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन समाप्त नहीं। कम इसका प्रभाव होगा, लोगों को थोड़ा सा ढील मिल सकती है, छुटकारा मिल सकता है, लोगों का डर थोड़ा सा कम हो सकता है, मृत्यु के आंकड़े बहुत हद तक नीचे आ सकते हैं, क्योंकि सूर्य आत्मा का कारक है और कहीं ना कहीं ये बल कुछ हद तक दे रहा है जातकों को। राकेश जी, जब भी किसी ग्रहण की हम बात करते हैं तो गर्भवती महिलाओं को लेकर भी बहुत सारी बातें कही जाती हैं। तो ये जो सूर्य ग्रहण लग रहा है, उनको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, स्पेशली ये जो कोरोना का टाइम चल रहा है ऐसे में? देखिए, इस ग्रहण में क्योंकि मैंने कहा है कि सूतक मान्य नहीं है, तो बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एहतियात बरतना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ग्रह है और ग्रह वह इकलौता है। हम सबके पूरे पृथ्वी पर एक ही सूर्य है और उसी का प्रभाव हम भोग रहे हैं और शक्ति आधार है वो। कहीं ना कहीं सूर्य को एकमात्र शक्ति का स्रोत भी माना जाता है, इसीलिए सबसे राजा ग्रह उसको माना जाता है। तो जो भी ये ग्रहण लग रहा है, हर किसी महिला के लिए जो गर्भधारण किए हुए हैं उसको कहीं ना कहीं बाहर निकलने से परहेज करना चाहिए। और मुझे लगता है कि यह जो वर्तमान समय है, लोग खुद ही इतना सचेत होंगे कि कहीं ना कहीं अपने से भी यह बर्ताव करेंगे। लेकिन अगर कहीं से भी ऐसा होता है या आपको बाहर निकलना पड़ता है किसी, चाहे अगर वो उसको मेडिकल संबंधी ही कुछ सुविधाओं के लिए नम्रता जी बाहर निकलना पड़े, तो उसके लिए सबसे अच्छा है तुलसी का पत्ता ले लें आप और उसको निचोड़ कर, रगड़ कर उसमें हल्का सा गंगा जल मिला लें, जिससे कि उसका रस बन जाए, निचुड़ जाए, और उसको नाभि पर लेपन कर लें और मस्तक पर तिलक करके निकलें। तो कुछ हद तक जो रेडिएशन होती है, जो प्रभाव होता है, दुष्प्रभाव है सूर्य का, वो बहुत हद तक कम होता है और उसको हम कंट्रोल भी कर सकते हैं, नकारात्मकता को भी। कुछ एक ऐसी राशियां हैं जिनको ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है या फिर सबके लिए एक जैसा ही प्रभाव पड़ेगा? देखिए, इस ग्रहण में जो स्थिति आ रही है वो कहीं ना कहीं कुंभ राशि वालों के लिए थोड़ा सा डरने की जरूरत है, मकर राशि वालों को डरने की जरूरत रहेगी, मिथुन राशि वालों को थोड़ा सा डरने की जरूरत रहेगी, और इसके साथ साथ वृश्चिक राशि वालों को बहुत बुरी तरह ये प्रभावित करेंगे आर्थिक रूप से। इसलिए इन 4 राशियों के लिए बहुत ही ज़्यादा संभल कर, और थोड़ा सा इस बीच आपको भ्रम में भी डालेंगे, क्योंकि यहाँ पर सूर्य, राहु, चंद्रमा, बुध एक साथ बैठे हुए हैं। तो कुछ एक ऐसे निर्णय कराएंगे नम्रता जी कि अचानक से कोई आएगा और आपको दिमाग देगा कि अरे इसमें अथाह पैसा है और ये पैसा लगा दीजिए, क्योंकि आप उस समय प्रताड़ित हो चुके होंगे और आपके जीवन में एक उम्मीद की किरण आपको ज़रूरत होगी, और वो कहीं ना कहीं झूठी उम्मीद की किरण आकर आपको भ्रमित कर सकती है और आपके पैसे डुबा सकती है। तो इसलिए इस बीच निर्णय लेने की जो कमी है और जो क्षमता है उसमें वृद्धि करनी है, और कहीं हद तक जहां तक आप मानसिक रूप से कमजोर थे निर्णय लेने पर या किसी दूसरे से प्रभावित होकर निर्णय ले रहे थे, तो आपको इस दौरान, इस ग्रहण काल के बाद तक आपको थोड़ा सा संभल कर निर्णय लेना रहेगा नम्रता जी। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और इन सब के अलावा अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो जो नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है उसका इस्तेमाल कीजिए, उस पर आप कॉल कर सकते हैं और फिर जो भी आपका सवाल है उसका जवाब ले सकते हैं। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। नमस्कार।